अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो टॉपिक है, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। जो हमने पढ़ा है, वी हैव स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा द कॉजेज ऑफ मोशन। जब ऑब्जेक्ट्स में मोशन आती है तो उसके कॉजेज क्या हैं, कैसे वो मोशन आती है उनमें। और हमने ये भी पढ़ा कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन इन स्टेशनरी बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, स्टेशनरी बॉडी अगर कोई है, स्टेशनरी बॉडी मीन्स इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसमें हमें मोशन लानी है, तो उसके लिए हमें जरूर उस पर फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ये हमने डिटेल में पढ़ा है कि जब भी हमें किसी बॉडी को मूव करना होगा, मोशन लानी होगी किसी बॉडी में, अगर वो स्टेशनरी है, रेस्ट में है, सो वी नीड टू एक्सर्ट एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। अस बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर अद लागी बॉडी मूव कर। इसी तरह टू चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, टू चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, अगर हमें इस बॉडी की स्पीड चेंज करनी होगी, यानी इंक्रीज और डिक्रीज, अगर हमें इसकी स्पीड इंक्रीज करनी होगी या डिक्रीज करनी होगी, वी हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। और बॉडी पे जरूर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर। एंड आल्सो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, अगर डायरेक्शन अब चेंज करनी होगी, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? अनबैलेंस्ड फोर्स की। सो फोर्स जो है ये अनबैलेंस्ड होना चाहिए, तब एक बॉडी में मोशन आएगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये हमने पढ़ा है। और ये भी हमने सीखा है कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं रिलीज करता हूं अर्थ की तरफ। फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। और जो ये बॉल है, जब मैं इसको रिलीज करता हूं, ड्रॉप करता हूं, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। और जो मोशन इस बॉल में आई यहां पर, वो किस वजह से आई? देयर मस्ट बी सम फोर्स ऑन द बॉल। इस बॉल पर कोई ना कोई फोर्स तो जरूर होगा जिसकी वजह से ये नीचे आ गई। और वो फोर्स कौन सा है? दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ का जो फोर्स है, अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ का जो फोर्स है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ ये हमने पढ़ा है। आई एम जस्ट रिपीटिंग इट ताकि हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है एक्चुअली, वो हम कनेक्ट करेंगे इससे। सभी प्लैनेट्स जो है, यम प्लैनेट्स आफ्ताबस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, और जो भी प्लैनेट्स हैं वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और हर एक पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी ये स्ट्रेट लाइन में नहीं घूमते हैं, नो, उनकी डायरेक्शन हर एक जगह पर चेंज होती है। सो देयर मस्ट बी एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन। ये में वो अगर इस कोई बॉडी हिंज स्पीड करनी चेंज या डायरेक्शन करनी चेंज, वी मस्ट हैव टू अप्लाई दिस अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर सन की वजह से इस प्लैनेट पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसी वजह से इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती है। ओके। इसी तरह मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अगर ये अर्थ है, यहां पर इसके इर्द गिर्द जो मून है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और हर एक पॉइंट पर, यहां पर आप देखिए, हर एक पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर। स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर ये पहुंच गई, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए स्ट्रेट, लेकिन नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर। यानी बॉडी सर्कलस में पकान, सर्कुलर ऑर्बिटस में पकान, हर कुछ पॉइंटस पे अमिस डायरेक्शन चेंज गसन। ये डायरेक्शन चेंज करने खातिर गए जरूरी अमिस पे आसन
अनबैलेंस्ड फोर्स तो सु अनबैलेंस्ड फोर्स यस यतन छु सु करन प्रोवाइड कुस अर्थ गो अर्थ प्रोवाइड्स हियर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मून इसीलिए ये यहाँ पर घूमती है and sun here provides the unbalanced forces on all the planets so that they revolve in circular orbits around the sun ठीक है और फिर एक जीनियस आ गया जीनियस ऑफ ऑल द टाइम्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन यहां पर मैं ये उसकी पिक है दिस इज सर आइजैक न्यूटन एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसने रेवोल्यूशन लाया फिजिक्स में इसका नाम है न्यूटन सर आइजैक न्यूटन इसने क्या कहा इसने कहा कि इन ऑल द थ्री केसेस चाहे बॉल जो है इट फॉलोज टुवर्ड्स द अर्थ मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ और प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इसने कहा कि देयर मस्ट बी a force involved in all the three cases and the force must be the same एमन कि युस यमन मज फोर्स छु एक्चुअली युस यमन यानी सर्कुलर ऑर्बिटन मज नचनावन छु रिवॉल्व करनावन छु या सु फोर्स युस एकस बाल छु वालन कोकुन जमीनस को सु फोर्स युस एकस बाल छु वालन जमीनस कुन एमन युस फोर्स छु अमिक नेचर युस आसे सास गस आसन सेम यानी एमन यम ट्रांसफर फोर्स गसन आसन सेम युन नेचर गस आसन सेम ठीक तो ये तो पाई अम पतन वोत पत ये ग्रेविटेशनस पे तुल अमि टॉपिक ग्रेविटेशन ठीक है ग्रेविटेशन ये तो सारे पाई न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री व्हेन एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री ये तो पाई कि सात एप्पल ट्री ओस न्यूटन ओस अतन अम पे एप्पल यह वोत जमीनस न्यूटन अम लोग सोचन कि एप्पल यह क्या वोत जमीनस कुन यह क्या खोत नहीं कुन यह क्या गो बदल कुन डायरेक्शन ये एप्पल जो दैट एप्पल फेल टुवर्ड्स द अर्थ यह क्या आव अर्थस कुन यह क्या पे जमीनस कुन एप्पल अत पे यह क्या खोत नहीं या यह क्या गो बदल कुन डायरेक्शन इसने सोचा ही थॉट दैट द एप्पल फेल ड्यू टू डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ ऑन द एप्पल एम सोच कि एप्पल फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ट्री है यहाँ पर एक ट्री है ये जो एप्पल यहाँ पर है इट फेल टुवर्ड्स द अर्थ न्यूटन जो है इसने सोचा कि ये जो एप्पल यहाँ पर है दैट फेल टुवर्ड्स द अर्थ इट फेल ड्यू टू द डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ ऑन द एप्पल यस हसा ये जमीन अर्थ हसा कर अट्रैक्ट पानस कुन एप्पल्स ओके अर्थ पे वोन कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली जो हमारा टॉपिक जो है आज वो है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसने क्या कहा न्यूटन ने एम वन की ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने कहा कि इट इज नॉट ओनली द अर्थ व्हिच अट्रैक्ट्स एन एप्पल एंड द मून ओके यानी अगर ये एप्पल छु अगर ये जमीनस कुन वोत यानी जमीनन कोर अमिस अट्रैक्ट पानस कुन अर्थ ने इसको अट्रैक्ट किया डाउनवर्ड पुल की वजह से मगर एमन कि ये एप्पल छु ये हसा लागन जमीनस पे इक्वल फोर्स ये लागन जमीनस पे इक्वल फोर्स यानी यम ज ऑब्जेक्ट्स पानवन कुन चाहे तुम दूर आसन चाहे तुम नजदीक आसन यमन दरमियान हसा फोर्स यमन दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन there is a force of attraction between any two objects in the universe और न्यूटन ने उस फोर्स का नाम रखा gravitational force okay so we can define it as gravitation is the force of attraction gravitational force it is the force of attraction between any two objects in the universe okay so gravitational force what is gravitational force is the force of attraction between any two objects in the universe इस कायनात में अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को लेंगे उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और यहां पर कोई एक और बॉडी है हमारे दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें न्यूटन ने बताया नंबर 1
तो जब भी हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करेंगे तो हम इस तरह कहेंगे कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। कायनातस मज यम ति दो ऑब्जेक्ट्स यमन दरमियान हसा छु आसन पान वन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तथ हसा छु वनन अस यस ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके नंबर 2 the objects may be terrestrial यम जो ऑब्जेक्ट्स यम अस वोन यम हेकन टेरेस्ट्रियल ते आसितन ठीक TERRESTRIL टेरेस्ट्रियल इट मीन्स कि यम हेकन आसितन जमीनस पे ऑन अर्थ जमीनस पे यम ति जो ऑब्जेक्ट्स अर्थस पे यम ति जो ऑब्जेक्ट्स यमन दरमियान छु फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नंबर 2 it may be celestial 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 outer spaces मज यम ति जो ऑब्जेक्ट्स आसन यम ति ऑब्जेक्ट्स यमन छु पान वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल स्टार्स के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, यानी जो भी सेल्शियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेल्शियल बॉडीज हैं, उनके दरमियान भी ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 3 the objects may be of any size यम जो ऑब्जेक्ट्स यमन आस कहां ति साइज any size okay any shape यमन हे कहां ति शेप आसित। फॉर एग्जांपल a table and a ball टेबल शेप बॉल बदल शेप मगर यमन दरमियान ति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टेबल साइज बॉल बदल साइज इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और दे कैन बी ऑफ एनी मास यमन हे कहां ति मास आसित। दे मे बी बिग द टू बॉडीज मे बी बिग और स्मॉल or one may be big or one may be small okay को गर्ज ये कि युस ति कह यूनिवर्सस मज ऑब्जेक्ट छु चाहे सो आउटर स्पेसस मज छु चाहे सो जमीन पे छु चाहे सो कुन ति छु सो ऑब्जेक्ट यम ऑब्जेक्ट्स यमन दरमियान हसा छु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन तथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हसा छु वनन इस ग्रेविटेशन या वनोस ग्रेविटेशनल फोर्स मगर इस थौन याद दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। Force of gravitation is always attractive in nature. बह समझायु इत पुटन अस निश फोर्स तथ वन मैग्नेटिक फोर्स। युस मैग्नेटिक फोर्स अगर अनलाइक पोल्स पान वन रलाव अनलाइक पोल्स कर पान वन अट्रैक्ट मगर अगर लाइक पोल्स रलाव पान वन यानी अगर नॉर्थ पोल पान वन रलाव साउथ पोल पान वन रलाव यम कर रिपल्शन अकिस नश दूर चलान रिपल्शन गो अकिस नश दूर चलान यह तुम वुचमुत मैग्नेट यम सात रलावन अगर नॉर्थ पोल रलावो यम कर रिपेल अगर नॉर्थ पोल तो साउथ पोल रलावो पान यम कर अट्रैक्ट को मैग्नेटिक फोर्स जो है इट इज बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव ओके। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर यह रिपल्सिव के यानी जो भी बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में उनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा आपस में अट्रैक्ट ही करेंगे, ये रिपेल नहीं करेंगे ओके शाबाश। एंड नंबर 4 द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज म्यूचुअल ये हमेशा म्यूचुअल MUTUAL म्यूचुअल मतलब गो अगर ज बॉडीज युत ये पे फोर्स लाग यूत लाग ये पे वापस फोर्स ओके। इट मीन्स इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है ठीक द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। अगर जमीन एप्पलस कर अट्रैक्ट पानस कुन युस एप्पल ये जमीन कर अट्रैक्ट पानस कुन विद एन इक्वल फोर्स सह पढ़ो ब्रो कुन सह फोर्स कत बराबर सह कूत नीर तथ क्या वैल्यू मगर ये थोन याद फोर्स ऑफ दिस ग्रेविटेशन यह थोन तो याद करो बे रिपीट थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स it is the force between any two objects in the universe okay it may be terrestrial it may be celestial it may be between the objects of any mass they may be big they may be small they can have any size they can have any shape and it is always attractive in nature attractive means yim हमेश करन पानस attract ठीक है attract करन। number 5 it is always mutual means if earth attracts an apple the apple also attracts the earth okay। This is all about gravitation and gravitational force okay। इसके बाद न्यूटन जो है इसने एक लॉ दिया इस ठीक he proposed a law on the force of gravitation और उस लॉ का जो नाम है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर
न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका स्टेटमेंट हम पहले देखेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attracts every other object with a force which is, हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक, विद अ फोर्स। किस फोर्स से? विच इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके जो मासेस है उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, ये हम एक्चुअली न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर बॉडी 1 है, दिस इज बॉडी 2, इसका मास अगर m1 है, इसका मास m2 है, ओके, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो इस इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तिकाज ये बॉडी कर ये अट्रैक्ट, ये बॉडी कर वापस अट्रैक्ट, ये फोर्स ये डायरेक्शन में, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तिकाज अट्रैक्ट कर पान। तो युस ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स म्यूचुअल फोर्स, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 into m2, okay, and number 2, it will be inversely proportional, it will be inversely proportional to the square of the distance between their centers। इनके सेंटर, इस बॉडी का सेंटर और इस बॉडी का सेंटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये r है, it will be inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी ये जो फोर्स है, force will be directly proportional, ये जो gravitational force है, it will be directly proportional to the product of the masses of the two objects, and it will be inversely proportional to the square of the distance between their centers। ठीक है, और फिर उसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, F is equal to G m1 into m2 divided by r स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा या वीडियो बनाऊंगा कल, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इससे पहले मैं इस वीडियो को क्लोज करूं, हम थोड़ा बहुत इसे रिपीट करेंगे। आज हमने पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। this force of gravitation, it is the force of attraction between any two objects in the universe, okay। यस ये फोर्स यह आसान हर कंस बॉडी, यस तो बॉडी यथ यूनिवर्सस मन दरमियान फोर्स आसान पान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तथ वन ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स इट मे बी टेरेस्ट्रियल, इट मे बी सेल्सियल, यानी यम ति ऑब्जेक्ट जमीनस पे तिमन दरमियान ति फोर्स, आउटर स्पेस मज यम ऑब्जेक्ट चाहे तिम स्टार्स चाहे तिम प्लैनेट्स यमन दरमियान ति फोर्स। यमन हे कहां ति साइज यमन बॉडीजन, यमन हे कहां ति शेप यमन हे कहां ति मास यम हेकन लकट त यम बॉडीज, यम हेकन बड़ त गो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तिकाज यह आसान ज़ रिपल्सिव। इसका जो नेचर है, इट इज ऑलवेज attractive, it is never repulsive, and it is always mutual। जिसमें एग्जांपल कि यूता अख बॉडी बेस बॉडी पे फोर्स कर अप्लाई, सब ब्याक बॉडी ति अथ बॉडी पे तूता इक्वल फोर्स अप्लाई करन, यानी ये पुट वन में कि इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। इट मींस इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एन एप्पल, द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करूंगा। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।